Hello, my dear students. Myself Sanjay Sarvaiya and welcome to Sarvaiya Sir's class. How are you? I hope you will be all right. Our Gujarat State Board exam will be start from tomorrow. At that moment, I would like to share some general instruction and subject related instruction for you. First of all, general instruction. देखो बेटा, ये क्या है कि अब तक आप सभी को आपके पास आपकी रिसिप्ट मिल चुकी है। उस रिसिप्ट की एक जेरोक्स है, कॉपी करके आपको आपके घर पे रखनी है और सभी फैमिली मेंबर्स को पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे है, राइट। क्योंकि यदि कोई इमरजेंसी रहती है, मान लीजिए कि इस रिसिप्ट की कॉपी की रिक्वायरमेंट रहती है और आपको आपकी रिसिप्ट है इधर उधर कहाँ मिसप्लेस हो जाए एग्जाम सेंटर पे, तो आप इजीली आपके पेरेंट्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपको इंस्टेंटली आपके बोर्ड एग्जाम सेंटर पे उस कॉपी को पहुंचा सके और आपको कोई परेशानी ना हो, राइट। उसके बाद बात की जाए, कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट है वो अपने साथ पाउच ले जाते हैं पेन पेंसिल वगैरह रखने के लिए, और डेफिनेटली ले जाना ही चाहिए, राइट। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये पाउच ट्रांसपेरेंट हो। कई स्टूडेंट राइटिंग पैड साथ में लेके जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो, उसका आप ध्यान रखिए, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि कई स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट के पर्पज से रिस्ट वॉच लेके जाते हैं, तो ये भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रहे कि ये रिस्ट वॉच या है जो है आपके पास वॉच है वो सिंपल वॉच ही होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं चलेगी, राइट। स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड इन एग्जाम सेंटर, इसलिए आपको सिंपल सी वॉच पहन के ही जानी है। अच्छा, और एक चीज कि कई बार क्या होता है कि आप इस समर के सीजन में बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं तो आपके साथ कॉटन का एक रुमाल होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और साथ में आप दोपहर के बाद आपकी एग्जाम का टाइम है 3 PM टू 6:15 PM तक, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लंच करके जाने वाले, तो ध्यान ये रहे कि लंच में आपको सिंपल सा लंच ही लेना है हर एक दिन जब तक आपकी एग्जाम चल रही है। कुछ ऐसा चटपटा या मसालेदार खाना खा के नहीं जाना है। कई बार क्या होता है कि आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो ड्यूरिंग जो एग्जाम अवर्स है उसमें कई बार क्या होता है कि कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आपका सिंपल सा लंच करके ही आपको जाना है, राइट। कोई चटपटा मसालेदार खाना नहीं खाना है, राइट, ये बात ध्यान रहे। उसके बाद बात की जाए तो जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, और यदि पॉसिबल है तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ही आप एग्जाम सेंटर पे जाइए, क्योंकि रास्ते में ऑन वे यदि कोई इश्यू होता है तो आपको परेशान ना हो और इजीली आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच सके, राइट। इसीलिए पॉसिबल हो तब तक आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर पे आपको आपके पेरेंट्स के साथ या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ही जाना चाहिए। और एक चीज, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कई सारे पेरेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, पेपर इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, वहां से निकलने वाला है, उसने सेट किया है वगैरह वगैरह। इस बातों की झंझट में आपको नहीं पड़ना है। आपको ध्यान रहे ऐसी अननेसेसरी डिस्कशन आपको अवॉइड करनी है। वहां जाके आपको स्वस्थ मन से और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्जाम देनी है, और पूरे साल आपने जो मेहनत की है उस मेहनत को आपको इन 3 घंटों में ही आपको रिप्रेजेंट करनी है। इसीलिए आपको इस फिजूल सी बातों में नहीं पड़ना है। आराम से आप एंटर हो जाइए एग्जाम सेंटर पे, और ध्यान यह रहे कि आपने पूरी साल जो मेहनत की है उसको आप इन 3 घंटों में ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप मेंटली स्वस्थ हो ये अनिवार्य है, राइट। ओके, और बात की जाए कि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार स्कूल की जो आप एग्जाम देते थे उसी टाइप की ये बोर्ड की एग्जाम है। सिर्फ फर्क कितना है कि आप स्कूल में एग्जाम देते थे, एक कोई नए जो स्टेशन है वहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। कोई एग्जाम सेंटर दूसरा है वहां जा रहे हैं, दूसरी कोई स्कूल है वहां पे जा रहे हैं, तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिंदास आराम से जैसे स्कूल में एग्जाम देते थे वैसे ही एग्जाम दीजिए, और आप अच्छे से अपनी एग्जाम दीजिए, और आपकी एग्जाम अच्छी ही रहेगी। इसके लिए मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।